हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रहीम के दोहे। आपने बहुत बार सुना होगा रहीम के दोहे, कोई ना कोई बोलता है। हमारे बड़ों को रहीम के दोहे बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि रहीम के दोहे बहुत इंटरेस्टिंग हैं और किस वे में हैं। तो आज हम कुछ रहीम के दोहे पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी कक्षा छठी का एक चैप्टर है जो कि पाठ 5 है। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा और अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस क्लास की हिंदी की बुक की सीरीज़ आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो चलिए बिना डिले किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका भावार्थ कहता है, बड़ी वस्तु या बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व होता है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार भी बेकार हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ बड़ी है उसको वहाँ उसकी वैल्यू अलग है, जो चीज़ छोटी है उसकी वैल्यू वहाँ अलग है। तो दोनों को सेम ना मानते हुए हमें उनकी अपनी अपनी वैल्यू को रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जहाँ सुई काम आती है वहाँ पर तलवार का कोई यूज़ नहीं होता है ना। जब आप कुछ सिलते हैं तो ऑब्वियसली आप सुई से सिल पाएंगे, ना कि तलवार से। तो इसका भावार्थ ये था और आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दूसरे दोहे पर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पर है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचिहि सुजान। ओके, तो इसका भावार्थ है, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। ठीक है, अच्छी बात है। पेड़ जो है अपना खुद फल नहीं खाता है और तालाब भी अपना पानी जो है खुद नहीं पीते हैं। उसी प्रकार बुद्धिमान लोग अपनी संपत्ति दूसरों की भलाई और सहायता के लिए संचित करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति वही माना जाता है जो अपनी संपत्ति जो होती है उसको थोड़ा बहुत दूसरों की भलाई में, उनकी सहायता में भी उनकी हेल्प करे, है ना। हमेशा ये ना सोचे कि मेरी चीज सिर्फ मेरे लिए है, थोड़ा सा दूसरों की भी हेल्प करे। जैसे कि पेड़ हमारी हेल्प करते हैं फल देने में और तालाब हमारी हेल्प करता है पानी देने में। इन द सेम वे बुद्धिमान व्यक्ति भी जो अपनी संपत्ति होती है उसको कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प में यूज करता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए अगले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ओके, ये हमने काफी बार सुना होगा अपने घर में, परिवार में किसी को कहते हुए कि प्रेम और रिश्तों का बंधन बहुत नाजुक होता है, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह टूट जाए तो दोबारा जुड़ने पर भी पहले जैसा नहीं रहता और मन में गांठ पड़ जाती हैं। समझ लीजिए ये एक धागा है, अगर आपने इसको बीच में से तोड़ दिया तो जब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे तो इसको जोड़ने के लिए फिर आपको इसमें गांठ ही लगानी पड़ेगी। ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़ पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए अपने रिश्ते जो होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक बार वो टूट गए तो फिर नहीं जुड़ते, पहले की तरह नहीं हो सकते। और अगर जोड़ भी पाओ आप किसी वे में तो फिर भी उनमें क्या लग जाती है, गांठ लग जाती है, यानी कि दूरी बन जाती है कहीं ना कहीं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी का अर्थ सम्मान, प्रतिष्ठा और महत्व से है। सम्मान खो जाने पर व्यक्ति का मूल्य कम हो जाता है। जैसे पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना अपना गुण खो देते हैं, वैसे ही सम्मान के बिना जीवन फीका हो जाता है। यानी कि जो पानी है उसको किस वे में बताया गया है, एक सम्मान, एक रिस्पेक्टफुल, प्रतिष्ठा, महत्व से उसको अर्थ कनेक्ट किया गया है। और कहा गया है कि एक बार जब ये कम हो जाता है तो फिर वो जीवन जो है फीका हो जाता है। तो इसलिए सम्मान
के बिना जीवन जो है फीका है, जैसे पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना, इसी तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब खोए। कोए, ओके। थोड़े समय की कठिनाई भी अच्छी होती है, क्योंकि उससे हमें अपने सच्चे मित्र और शत्रु की पहचान हो जाती है। संकट के समय पता चलता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं। तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ लोग मैक्सिमम बोलते भी हैं आजकल कि मुसीबत के टाइम पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तो इसी में ये बोला गया है कि जो कठिनाई होती है वो भी एक अच्छी ही होती है, क्योंकि उस टाइम पर हमें ये पता चल जाता है कि कौन सच्चा मित्र है और कौन हमारा सच्चा मित्र ना होके शत्रु है। तो ऐसे समय में ही हमें पता चलता है ना ये। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पाताल, अपू तो कही भीतर रही, जूती खाद कपाल। ओके, तो इसका भावार्थ है जीभ बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, यानी कि हमारा जो मुंह है वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। बोलने के बाद तो वह मुंह के भीतर छिप जाती है, लेकिन उसके कारण सिर यानी कि व्यक्ति को अपमान और दंड सहना पड़ता है। इसलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि हमें कभी भी गुस्से में एक तो चुप रहना चाहिए। अगर हमें कभी गुस्सा आ जाता है तो हमें चुप रहना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, या फिर नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो जीभ होती है ना, एक बार बोलकर तो वो मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन जो वो व्यक्ति होता है जिसने उस वाक्य को, उस गलत शब्द को बोला होता है, उसको हमेशा अपमान सहना पड़ता है, दंड सहना पड़ता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, ये है हमारा नेक्स्ट, जो कि है कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। ओके, इसका जो भावार्थ है वो है धन संपत्ति होने पर बहुत से लोग रिश्तेदार और मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो लोग संकट के समय भी साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत सारी धन संपत्ति आ जाती है, तो लोग आपके पास आते हैं, रिश्तेदार मित्र आपका हालचाल पूछने, आपसे मिलने, हर चीज करने आते हैं जब आपके पास धन संपत्ति होती है। लेकिन सच्चा कौन होता है, सच्चा मित्र कौन होता है? जो आपके संकट के समय में साथ रहता है, जो मुसीबत में आपके साथ रहता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात कही गई है। तो ये थे हमारे सारे रहीम के दोहे, जो भी आपके चैप्टर में है। मैंने ये इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि डायरेक्टली आपको बुक से पढ़ाऊंगी तो आपको मैं भावार्थ नहीं बता पाऊंगी। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा।